हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संस्कृत का पाठ 12 हम सॉल्व करेंगे। पाठ का नाम है प्रहेलिका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर द्वादश पाठ प्रहेलिका हमें दिया है। अब इस पाठ में जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं A to Z सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है साक्षरम इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। साक्षरम जो शब्द है इसमें हमें संधि बतानी है। ऑप्शंस में बच्चों हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और अयादि संधि। अब बच्चों इस क्वेश्चन के लिए सा ऑप्शन दीर्घ संधि सही उत्तर है। नेक्स्ट है शूलपाणि इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। शूलपाणि जो शब्द है इसमें समास हमें बताना है। बहुब्रीहि, द्विगु समास, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व समास। तो शूलपाणि में आपका बहुब्रीहि समास है। आ वाला ऑप्शन सही उत्तर है। अब जो आपसे शब्द पूछा है निवसामी इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम अस्ति। निवसामी शब्द में प्रकृति और प्रत्यय हमें बताना है। तो नी प्लस बस ये आपका बच्चों आ ऑप्शन आपका सही उत्तर है। गच्छामि इति पदे पुरुषः अस्ति। गच्छामि शब्द में पुरुष बताना है। ऑप्शन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, महान पुरुष दिया है। तो सा वाला ऑप्शन उत्तम पुरुष सही आंसर है। इसके बाद में है जलस्य मध्ये निपशति। मत्स्यः, कुक्कुरः, खरः, काकः। तो आ वाला ऑप्शन मत्स्य आपका उत्तर है। अब जो रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करनी है, 6 नंबर का प्रश्न हमें दिया है वदन्तु इति पदे प्रथम पुरुष बहुवचनम अस्ति। ठीक है, तो पुरुष कौन सा है? प्रथम है। और वचन कौन सा है? बहुवचन है। मम इति पदे संबंध कारकम अस्ति। इसमें कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है। साक्षरम न च पंडितः पत्र अस्ति। इसमें आप लिखोगे पत्र। अपदम पदस्य हिंदी अर्थ बिना पैर वाला अस्ति। ठीक है, ये आप उत्तर लिखोगे। अभी बच्चों 10वां प्रश्न, 10वां रिक्त स्थान फलानाम दाता अस्ति। तो फल हमें किससे प्राप्त होते हैं? वृक्षों से प्राप्त होते हैं। तो उत्तर लिखेंगे फलानाम दाता वृक्षः अस्ति। स्वजाति जीवा भोजनानि सन्ति। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे स्वजाति जीवा मम भोजनानि सन्ति। चलिए जो एक पदेन के लिए प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका है बिना मुखे नामापि स्पष्टम कह वदति। बच्चों इस वाले प्रश्न में आपका उत्तर रहेगा पत्रम। इसके बाद है काभ्याम वयम संसारः पश्यामः। इस प्रश्न के उत्तर में उत्तर रहेगा नेत्रभ्याम। नेक्स्ट है वृक्षस्य आग्रे भागो कः तिष्ठति। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे नारिकेलः। आगे 14 नंबर का प्रश्न मत्स्य सुप्तो अपि केन निमील्यति। इस प्रश्न के उत्तर में रहेगा नयनम नेत्रम। नयनम भी लिख सकते हो, नेत्रम भी लिख सकते हो, दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी आपके एक वाक्य के प्रश्न पादभ्याम बिना कह दूरम गच्छति। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे पादभ्याम बिना पत्रम दूरम गच्छति। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। विभिन्नानि मधुराणि फलानि कुतः प्राप्यते। इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे विभिन्नानि मधुराणि फलानि वृक्षः प्राप्यते। विभिन्न प्रकार के जो मधुर मतलब मीठे फल होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? विभिन्नानि मधुराणि फलानि कुतः प्राप्यते। विभिन्न प्रकार के मधुर फल, मीठे फल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से मिलते हैं? उत्तर में हमने लिखा विभिन्नानि मधुराणि फलानि वृक्षः प्राप्यते। मतलब विभिन्न प्रकार के मधुर फल, मीठे फल हमें वृक्षों से प्राप्त होते हैं। तो वृक्षः इसमें आंसर आएगा। बच्चे इसके बाद है घटः जलाशय मेघातिरिक्तम जलम कस्मिन् वर्तते। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे घटः जलाशय मेघातिरिक्तम जलम नारिकेल फले वर्तते। अब जो 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। 17वें नंबर का प्रश्न का कंप्लीट हुआ। 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कस्य आदि अन्ते च न आगच्छति। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे नयनस्य आदि अन्ते च न आगच्छति। ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहेगा नयनस्य आदि अन्ते च न आगच्छति।
18वें नंबर के प्रश्न के बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19। जलाशय के जीवा निवसन्ति संस्कृते सूची निर्माणम कुरुतः। तो जलाशय में कौन कौन से जीव निवास करते रहते हैं, संस्कृत में सूची निर्माण करना है। शंभुकः, मंडूकः, सर्प, कर्कट, नक्षत्र, मत्स्य, शिशुमारः। ठीक है, ये सभी जलाशय में जीव निवास करते हैं, ये हमने उत्तर लिखा है। बच्चों 19वें नंबर के प्रश्न के बाद में 20वां प्रश्न है, गृह परिवारे विद्यालय च चर्चा कृत्वा प्रहेलिका द्वयम् हिंदी भाषायां लिखत। घर में परिवार में चर्चा करके कोई दो प्रहेलिका आपको लिखनी है, पहेली। तो बच्चों पहली हमने लिखी हिंदी में लिखनी है, हिंदी भाषायां लिखत। 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बताओ मैं कौन हूँ। तो बच्चों ये नयन होता है, क्योंकि अगर हम नयन को उल्टा सीधा कैसे भी लिखेंगे नयन ही आएगा। ठीक है, तो 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, बताओ मैं कौन हूँ, नयन हमने लिखा। फिर दूसरी लिखी, आंखें हैं पर अंधी हूँ, पैर हैं पर लंगड़ी हूँ, मुँह है पर मेन हूँ, बतलाऊँ मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये दूसरी पहेली हमने लिखी। तो जो इस पहेली का आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मुखौटा या पेंटिंग वगैरह होती है जो हम बनाते हैं, उनकी आँख भी होती है, लेकिन वे क्या अंधी होती है, देख नहीं सकते। पैर भी होते हैं, लेकिन क्या वे चल नहीं सकती, मतलब लंगड़ी होती है। मुंह भी होता है पर मेन हूँ, मतलब बोल नहीं सकती, बतलाओ मैं कौन हूँ। तो पेंटिंग जो होती है, हम किसी भी व्यक्ति की पेंटिंग बनाते, मुखौटा बनाते, उसको लेकर के ये पहेली है। ठीक है, चलिए इसके बाद में 21वां प्रश्न है, पाठातिरिक्ता समाजे प्रचलिता को अपि प्रहेलिका दो लिखत। पाठ में जो पहेली ना आई हो और जो समाज में प्रचलित हो, कोई भी 2 पहेली हमें लिखनी है यहाँ पर 21वें नंबर के प्रश्न में। तो उत्तर लिखेंगे, भोजनम न खादती पीबती न जलम, निरंतरम चलती बोधयति च समयम। फिर दूसरा लिखेंगे, असंख्यानि रत्नानि निशायाम धाराया मह्यम, विपरीतानि तिष्ठन्ति च पतन्ति कदाचन। और जो 22वां प्रश्न है, जलीय जीवाः कथम जलस्य संरक्षणं कुर्वन्ति स्वदृष्टाः लिखत। जलीय जो जीव होते हैं किस प्रकार से जल का संरक्षण करते हैं, आपकी दृष्टि के अनुसार आपको लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, जलस्य संरक्षणं जलीय जीवाः निम्नलिखितम् उपायं कुर्वन्ति। जलस्य शुद्धीकरणं जलीय जीवाः जलस्य प्रदूषणं न्यूनयन्ति। उदाहरणार्थ जलपादपः प्लांक्टन जलस्य रसायनम अवशेषाणाम अवशोषणं कुर्वन्ति। तो बच्चों ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको इसी तरह के और चैप्टर्स देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर के देख सकते हैं।